यहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं इंडो चाइना रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आया। इंडो चाइना रिलेशनशिप, इंडो चाइना ये रिलेशनशिप चेंज होता है 1962 वॉर के बाद से। 1962 में वॉर हुआ और 1962 वॉर को ही एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर आपको इंडिया के मैप का हाफ पोर्शन आपको शो कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये अक्साई चीन का रीजन है, इसको हम लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का ये पीओके रीजन है। पीओके रीजन से सटा हुआ यहाँ पर आपका लद्दाख का रीजन जिसको हम अक्साई चीन रीजन बोलते हैं। तो नंबर 1 इस एरिया में नंबर 1 और दूसरे एरिया जो कि अरुणाचल प्रदेश का एरिया है नंबर 2, इन दोनों ही एरिया में 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर वॉर किया, इंडिया के ऊपर इन्वेजन किया और इस इन्वेजन के बाद ये एरिया को हम लोग नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी भी बोलते हैं, जिसको नेफा के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा बोला जाता था। अक्साई चीन के रीजन में और अरुणाचल प्रदेश के रीजन में 1962 में चाइना अटैक कर देता है और इस अटैक के पीछे का रीजन क्या है। पहले जब हमारी एक्सटर्नल पॉलिसी शुरू होती है तो एक्सटर्नल पॉलिसी में इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया एंड चाइना के बीच रिलेशन बहुत अच्छे थे, ठीक है। चाइना के बीच रिलेशन बहुत ही ज्यादा रिलेशन अच्छा था, इंडिया चाइना का रिलेशन। बट ये रिलेशन खराब होने का रीजन क्या है। सबसे पहले ये जो तिब्बत का एरिया आपको दिख रहा है यहाँ, तिब्बत का रीजन, ये तिब्बत के रीजन को 1950 में चाइना ने अपने कंट्रोलिंग में ले लिया, जो इनिशियली चाइनीज इन्फ्लुएंस में नहीं था, चाइना के कंट्रोल में नहीं था। लेकिन 1950 के बाद ये एरिया को चाइना ने अपने कंट्रोल में ले लिया और फिर इंडिया और चाइना के बीच का जो रिलेशन है इसी के बाद से खराब होना शुरू होता है, ठीक है। 1954 में एक पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है। पंचशील एग्रीमेंट इसको बोलते हैं, पंचशील एग्रीमेंट। लेकिन ये एग्रीमेंट ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता है क्योंकि यहां पर 1950 का इंपैक्ट पड़ता है, प्लस पंचशील एग्रीमेंट तो साइन हो जाता है लेकिन फिर 1959 में इस तिब्बत से कई नेता, स्पेशली दलाई लामा जो है वो इंडियन बॉर्डर में आते हैं। 1959 में दलाई लामा तिब्बत से उठकर, क्योंकि चाइना ने इस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था और यहाँ पर चाइना प्रेशराइज कर रहा था इस एरिया को और यहाँ के लीडर्स को कि वो पूरी तरह से चाइना के सपोर्ट में आ जाएं। तो दलाई लामा 1959 में उठ करके यहाँ से इंडियन बॉर्डर में चले आते हैं। तो चाइना क्लेम करता है कि ये चाइना के रीजन में इंटरफेरेंस है इंडिया के द्वारा और चाइना में कुछ डिस्टर्ब और कुछ एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करने की कोशिश है, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा। और यहां पर 1959 के बाद रिलेशन और ज्यादा डिटोरिएट हो जाता है इंडिया और चाइना में और फिर वॉर शुरू हो जाता है 1962 में। अक्टूबर 1962 में इंडिया और चाइना के बीच फर्स्ट वॉर शुरू हो जाता है और इसका जो रिजल्ट आता है वो इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन मिलिट्री के लिए बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था, क्योंकि इस वॉर में इंडियन आर्मी पूरी तरह डिस्ट्रॉय होती है और बहुत ही ज्यादा इंडियन आर्मी का डेथ होता है, इसमें बहुत ज्यादा शहीद होते हैं हमारे भारतीय सैनिक। और इसके बाद फिर इंडियन गवर्नमेंट, जो कि अभी तक सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं थी, लेकिन 1962 में इंडो चाइना वॉर में हारने के बाद से हमने एक स्पेशल सिस्टम क्रिएट किया, आर्मी सिस्टम क्रिएट किया और अपने सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथन बनाने की कोशिश हमने करी। और यहां पर इंडिया चाइना के बीच जो बॉर्डर बनता है, इस बॉर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। इस बॉर्डर को क्या बोला जाता है, मैकमोहन लाइन। इंडिया और चाइना को डिफरेंशिएट करने वाला जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन बोलते हैं। हालांकि मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता है, चाइना जिस बॉर्डर को मानता है उसको हम लोग बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको क्या बोला जाता है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको चाइना मानता है। बट यहां पर मैकमोहन लाइन को चाइना वैल्यू नहीं देता है। हालांकि मैकमोहन लाइन कब डेवलप हुआ था, ये बॉर्डर बना कब था इंडिया और चाइना के बीच में, तो ये 1914 में ये बॉर्डर को बनाया गया था और हेनरी मैकमोहन जो है वो इस बॉर्डर को बनाने वाले थे और इन्हीं के नाम के बेसिस पर मैकमोहन लाइन इसको कहा गया है। और ये ब्रिटिश ऑफिसर थे, ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत और चाइना के रीजन को बांटने वाला ये लाइन मैकमोहन लाइन कहलाता है। इसको बनाने वाले कौन थे, सन हेनरी मैकमोहन थे और ये कब बना था, 1914 में इस लाइन को ड्रॉ किया गया था। As they say, Academy, education is simply the soul of a society.